अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जनाब। आज हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ये है कि यूके का सीजनल वर्क परमिट निकला है, वो क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी फीस कितनी है, ये होता क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो सीजनल वर्क परमिट जो सा होता है ये दो किस्म का होता है। एक जो सा होता है वो आर्टिकल्चर वर्क होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो खेतों में और बागों में काम होता है, ठीक है। और दूसरा इसका होता है वो पोल्ट्री फार्म वर्कर होता है, जो पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, ठीक है। ये जो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था आर्टिकल्चर जो सा वर्क परमिट होता है, ये तीन किस्म का होता है। इसमें फ्रूट पिकिंग होती है, इसके अंदर फ्लावर पिकिंग होती है, और इसके अंदर जो सा होता है कि वो वेजिटेबल पिकिंग होती है, ठीक है। और ये मतलब कि तीन काम होते हैं जो इस वीजे मतलब कि जो अगर आप इसका आर्टिकल्चर का लेते हैं तो उसमें आपको ये तीन किस्म का काम मिलता है वहां पे, ठीक है। जिसकी मतलब कि वेजेस वगैरह जो हैं वो मंथली आप कर लेंगे ऑलमोस्ट 1400-1500 पाउंड, 1300-1400-1500 पाउंड, डिपेंड करता है कि आप वर्क कितने घंटे करते हैं, आपको वीक के अंदर वर्क मिलता कितना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो सा होता है पोल्ट्री वर्क, जो सा पोल्ट्री का जो ये वर्क परमिट होता है, ठीक है, जिसको पोल्ट्री वर्कर कहा जाता है। और ये जो वीजा होता है ये 6 महीने के लिए मतलब कि आपका वैलिड होता है। 6 महीने का ये वर्क परमिट होता है। 6 महीने के अंदर आपने ये काम शाम करके वाइंड अप करके आप लोगों ने वापस आना पड़ता है। और उसमें आप मतलब कि अगर आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट है, आप उधर किसी तरीके से मतलब कोई भी तरीके आपको पता है वो तरीके क्या होते हैं, उस तरीके से आप उधर एक्स्ट्रा स्टे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जो समझ रहे हैं मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। दूसरा जो सा वो पोल्ट्री वर्कर क्या है, पोल्ट्री वर्कर जो सा होता है वो 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों को एक स्पॉन्सर चाहिए, ठीक है। स्पॉन्सर के पास मतलब कि जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, जिसको कास्ट लेटर कहते हैं। अब ये लेटर की फॉर्म में नहीं होता, ये एक नंबर की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो आपकी वीजा एप्लीकेशन में डाला जाता है, ठीक है। वो चीज आप लोगों को रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा आप लोगों को सिर्फ 1270 पाउंड अपने बैंक अकाउंट में चाहिए लास्ट 28 डेज के लिए, ठीक है। कोई इतनी लंबी चौड़ी 1270 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना और आपने ये किस तरह कौन कौन बंदा एलिजिबल है इसको लेने के लिए, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो वीजा ये टेम्परेरी वर्क परमिट को मतलब कि रिप्लेस कर रहा है, जिसको टायर 5 का नाम दिया जाता है, ठीक है। टायर 4 जो सा आपको पता है वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। और जो सा टायर 5 होता है उसके अंदर ये वर्क परमिट्स वगैरह आ जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। आपकी एज जो सी है वो 18 साल या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर लेटर और मतलब जो नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ फंड्स होने चाहिए जो कि आप वहां जाके अपने आप को सपोर्ट कर सकेंगे। वो सिर्फ उनको दिखाने के लिए होते हैं, उसकी वहां जाके कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी के थ्रू 2 CR के थ्रू मतलब अपने अकाउंट में रख सकते हैं, ठीक है, 1200 पाउंड के अलावा, ठीक है। और जिसकी ड्यूरेशन मैंने आपको बताई है, ड्यूरेशन इसकी तो इतनी ज्यादा नहीं होती है, ड्यूरेशन इसकी थोड़ी होती है। लेकिन आप ओवर स्टे इस तरीके से आपको डालना है वो आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो समझ रहे हो ना। एजेंट भोसड़ी वाले के चक्कर में पढ़ना खुद कर सकते हो, तुम लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। खुद करना है आप लोगों ने, उसके थ्रू नहीं करवाना। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैं अभी आपको ये जो मेन बात है वो आपको बताऊं कि सर्टिफिकेट ऑफ नंबर, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर्टिफिकेट ऑफ नंबर क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ नंबर एक नंबर फॉर्म होता है, ठीक है, जिसके होम ऑफिस से लिंक होता है। होम ऑफिस में वो अगर आपको नंबर डालते हैं तो वो आपको मतलब कि उसकी सारी डिटेल आ जाती है कि ये मतलब कि कितना कवर कर रहा है, क्या क्या इसका निजाम है, ठीक है। ये उसका नंबर होता है कि इसको कितने स्पॉन्सर वगैरह, ये क्या इसका काम है, क्या कंपनी है, किस किस्म का स्पॉन्सर है, क्या करता है, ठीक है, कितने इसकी मतलब कि इनकम ईयरली कितने, टैक्स कितना है, ये अपना सारा वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये जो नंबर होता है ये सिर्फ एक दफा इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि आप सोच रहे हो कि यार एक नंबर मंगवा लिया, उसके ऊपर मैं रिश्तेदारों के इसका भी डाल दूं, फलाने के भी 20-25 हजार पकड़ के, तीसरे के भी 20, एजेंट भोसड़ी वाले यही करते हैं, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक बंदे को इशू होता है, दूसरे बंदे जिस बंदे को इशू हुआ है उसके नाम पे होता है, ठीक है। उसके अलावा वो किसी को इशू नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। वो होम ऑफिस में उसका सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ये वैलिड कितना होता है, ये वैलिड सिर्फ 90 डेज होता है। जब मतलब कि आपके अगर आप सपोज आज मतलब कि 27 तारीख है, ठीक है, 27 तारीख से लेकर ये आगे 90 डेज के लिए वैलिड होगा। उसके बाद ये किसी काम मतलब किसी खाते का नहीं है, ठीक है। 90 डेज तक ही ये वैलिड होता है। उसके बाद फिर आपको पता है वो BRP कार्ड होता है और सारा उसके ऊपर ही सारा निजाम चलता है। उसके बाद जो नंबर मतलब कि जो फंड्स वगैरह हैं वो आपको कितने चाहिए वो आपको मैं बता चुका हूँ। आपको 1270 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास मतलब कि जब से आपने अप्लाई करना उससे 28 दिन पहले के आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। उससे मतलब कि मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ जिसे कहा जाता है, ठीक है। आप उधर जाके ये आपके काम आते हैं, ठीक है। अगर आप उधर अर्न करते हैं वो भी आपके काम आते हैं। ये आपको मतलब कि मिनिमम जो वेजेस हैं वो आपको बताई गई हैं कि उधर आप जितने ड्यूरेशन आपका वीजा है उसमें आपको कितनी मनी सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। बाकी के जो मतलब कि स्पॉन्सर होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, वो साथ मेंशन कर देते हैं कि इसका जो सा खाना पीना मतलब कि जितना भी खर्चा वगैरह है, ठीक है। जो अच्छे स्पॉन्सर होते हैं वो भी दे देते हैं। आप लिख के मतलब कि आपने जो रेफरेंस लेटर जिसे कहा जाता है उसके अंदर वो रेफर कर देते हैं कि इसका जो सा मतलब कि मैं स्पॉन्सर इसको इसके जो से फंड्स वगैरह जो से हैं वो भी इसको करूंगा, ठीक है, ये मेरे पास अगर आ रहा है तो।
ठीक है। अब ये अप्लाई कितने अरसे बाद कर सकते हैं उसका मैं आपको बताता चलूँ। जो अप्लाई आपने करना है वो आपने 3 महीने पहले कर सकते हैं। मतलब कि जो डेट आपके रेफरेंस में, मतलब जो वर्क परमिट की डेट लिखी है आपने वहां जाके वर्क करना है, उस डेट से 3 महीने पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अप्लाई करने के बाद ट्रैवल जो सा है वो आप 1 महीने बाद कर 1 महीने पहले कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने जो सा महीना एक एम्बेसी ले लेती है। महीना का आपको मतलब कि ना वो करने में लग जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने में, अपनी स्टेटमेंट आपकी बीच में आ जाती है। ठीक है। मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ बीच में, उसके बाद हेल्थ चार्जेस जो होते हैं वो थोड़े से बीच में आ जाते हैं। तो वो मतलब कि 2 महीने का प्रोसीजर इसमें लग जाता है। ठीक है। मनी टू मतलब कि इसको सारा कवर करते हुए। ठीक है। 1 महीना पैसे एम्बेसी ले लेती है। ठीक है। आप स्टैंडर्ड सर्विस लेते हैं तो सर्विसेज मैंने आपको बताई थी 3 होती है। प्रीमियम सर्विस होती है, जो सी होती है प्योरिटी सर्विस होती है, एक स्टैंडर्ड सर्विस, तीनों की डिफरेंट फीसेज हैं। जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकें वो आपने अफोर्ड करके मतलब कि आपने एम्बेसी की फीस आपने वो VFS की पे करनी होती है। उसके बाद आ जाता है कि आपने आपको आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कोई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ आपका पासपोर्ट होता है, आपका ID कार्ड होता है और आपका FRC फॉर्म होता है। ठीक है। ये आपको मतलब कि जब आप उनको प्रूव करते हो तो 2 से 3 वीक लग जाते हैं इसको वीजे को, मतलब कि वो आपको मतलब कि आप तक पहुंचते हुए, मतलब कि इसकी प्रोसेसिंग, वीजा प्रोसेसिंग में 3 हफ्ते ऑलमोस्ट लग जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 1 महीना कम से कम लग जाता है। ये चीजें करने के बाद इसकी जो एम्बेसी फीस है, एम्बेसी फीस इसकी 259 पाउंड है। 259 पाउंड करने के बाद आपकी ड्यूरेशन मैंने आपको बताई कि जो एग्रीकल्चर वाला वीजा वो आपका 6 महीने वैलिड होता है। ठीक है। और जो सा दूसरा वीजा वो 18 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक वैलिड होता है। ठीक है। इतनी इससे ज्यादा वो वैलिड होता नहीं है। बाकी आप अपने पे डिपेंड करता है आपके कि आप वो उसको किस तरह आगे खींच सकते हो, कैसे लेके जा सकते हो। ठीक है। बहुत ईजी वे है, उधर जाके हर चीज खुल जाती है, ये खुल के सामने आ जाती है इस तरह करके। ठीक है। हाथ से बाउंड में आ जाती है। बड़े बड़े शिकारी आदमी बैठे हुए हैं, हर चीज यूं सेट हो जाती है, यूं आप ये वो वीजा है जी। ठीक है। जिसका आप मतलब कि अपनी जॉब स्टार्ट होने से 14 से 15 दिन पहले, मतलब कि 20 दिन पहले आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है। महीना पहले वैसे भी अप्लाई करने का फायदा नहीं है। 14 से 15 दिन बाद अगर आप मतलब कि वहां पे चले भी जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कंपनी ने रिसीव करना है, कंपनी ने लेके जाना है, आपके पास एड्रेस होना है। अगर कंपनी रिसीव नहीं करती तो आप उस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज्यादातर इस केसेस में कंपनी रिसीव करती है आपको। ठीक है। जिसने आपको स्पॉन्सर किया होता है वो बंदा आपको रिसीव करता है, रिसीव करके अपनी लोकेशन पे लेके जाता है और उधर आपको देता है। ठीक है। खर्चा मैंने सारा आपको बता दिया। ठीक है। 259 पाउंड, इसके अलावा इसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है। एम्बेसी की फीस आप लोगों ने खुद देनी है, किसी एजेंट के थ्रू नहीं करवानी। ठीक है। जो चीजें डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया, आपका पासपोर्ट चाहिए, ID कार्ड चाहिए। ठीक है। FRC फॉर्म चाहिए। उसके बाद जो सा लेटर होता है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप लेटर जिसे कहा जाता है, वो आपको चाहिए। ठीक है। लेटर स्पॉन्सर, ये नंबर होता है, नंबर आपको चाहिए, लेटर की फॉर्म में नहीं होता। वो इसकी होम ऑफिस की वेबसाइट पर डाला जाता है तो उसकी डिटेल आ जाती है कि बंदे की जॉब क्या है, बंदे का बिजनेस क्या है, टैक्स रिटर्न क्या है, एवरीथिंग उनके पास वो आ जाता है। ठीक है। ये सारा प्रोसीजर था। ठीक है। प्रोसीजर बहुत इजी है ये, मतलब कि आप अभी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, आप अभी ये कर सकते हैं। ठीक। तो बस वीडियो बनाने का मकसद यही था, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। होप की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो आप मेरे में कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों को। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पे लाजमी क्लिक करना है। ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए